ओ कोई ज्वाइन हुआ है। हेलो। हेलो विद्या जी। हाय अमन, हाय राधिका जी। हाय हाय। हाय विद्या। मेरी आवाज क्लियर है? यस। बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। ओके। राधिका जी, दिस कॉल इज स्पेशली फॉर यू। मैं काफी टाइम से अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी कि मैं आपको लाइव पे वर्चुअली एज इन पर्सन एज पॉसिबल थैंक यू बोलूं। थैंक यू, यू आर सो स्वीट। एंड आई डोंट वांट टू मेक यू फील ऑकवर्ड बट आई सीरियसली, मुझे ना आप पे गर्ल क्रश है। ओह माय गॉड। एंड बाय नो मीन्स ओह माय एम आई अ गुडनेस। गर्ल, एंड आई नो आप भी नहीं हो, बट सो वुमेन क्रश समझ लीजिए। ओह बट थैंक यू। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ स्पेशली आपका और स्नेहा जी का आप दोनों के सेशंस, एंड इट इज सच जॉय। एंड मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बिकॉज आई नो एवरीवनस नो नो वेटिंग। इट्स ओके। सो या, बट ये टाइम मुझे बहुत कम मिलता है। मैं जब भी सोचती हूँ आऊं तब तक सम डिस्कशंस गोइंग ऑन, और मैं फ्लो इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी। बट या, आई वांटेड टू शेयर कि मुझे मतलब लाइव सेशंस एज इट इज आई एंजॉय, बट आप दोनों के डी कोडिंग लेटली स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक जैसे होता है ना, हर किसी को एक अपनी चाय शॉट की या कैफीन शॉट की जरूरत होती है। मुझे लगता है आई लुक फॉर दैट राधिका एंड स्नेहा जी का शॉट फॉर द डे टू लिसन टू यू। थैंक यू, यू आर सो स्वीट। एंड या, आई एम आई मीन मैंने बीबी बट जब आई देखा था, या बोलिए। नहीं नहीं, I just wanted to say I completely get the whole woman crush like concept because मेरे in my career there are a couple of folks who couple of women जो मेरे life में आई हैं. I have a girl crush on them because मतलब I just look up to them and I ended up asking them to be my mentor. So um, yeah, but I totally get that whole concept, but I don't know about me and all. Thank you for the kind words. I'm humbled, and Yeah, yes, it is and awkward. I know, and matlab, I'm very serious. Like, you know, as a crush on you से ज़्यादा, I guess I should say crush on your mind. एंड मुझे स्पेशली मेरे ओपिनियन में मुझे आपके सेशंस इसलिए ज्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज आई थिंक आप जो भी बोलते हैं, वेदर ये डी कोडिंग सेशन हो या नॉर्मल सिडनास के अनसीन्स का डिस्कशन, या इन जनरल आप सिद्धार्थ और शहनाज के एक्टिविटीज पे या किसी पे भी कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत आपका एनालिसिस एंड आपके थॉट्स बहुत ही स्मार्ट, सॉर्टेड, बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग लगते हैं। एंड आई थिंक इसीलिए हम सब आपसे इतना कनेक्ट कर पाते हैं और बार बार सुनने का मन करता है। वरना अपना अपना नजरिया सबका होता है, बट आपसे हम काफी लोग मैच लाइक वो होता है, शहनाज जैसे बोलती थी ना कि वाइब पता चल जाती है ना, तो आई फील लाइक योर वाइब, आई टोटली आई मीन आई एम इन लव विद दैट। एंड Thank बहुत you. अच्छा लगता You're है so मुझे। kind. एंड आपकी Thank बातें सुनने you. के बाद Sorry, go ahead. नहीं, मुझे बोलना था कि आपकी बातें सुनने के बाद लगता है कि बिफोर हियरिंग यू टॉक, मैं जब बीबी के एपिसोड्स और क्लिप्स देखती थी, तो ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ क्रिकेट मैच या टेनिस मैच देख रही हूँ। मुझे कुछ रूल्स ही नहीं पता है, बट देख रही हूँ एंड इट्स स्टिल फन, क्योंकि चौके हैं, छक्के लग रहे हैं, सब मजा आ रहा है। बट अब मुझे एक्चुअली गेम और स्पोर्ट्स के रूल्स रेगुलेशंस पता चले हैं, एंड नाउ आई थॉरली एंजॉय। तो अब जब मैं एपिसोड्स और क्लिप्स देखती हूँ और मुझे आपकी बातें याद आती हैं, मुझे लगता है अच्छा, लाइक ये हुआ था, ये इसका मतलब था। सो इट्स इतना फन लगता है, मतलब इट्स सो मच मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच देम आफ्टर नोइंग योर थॉट्स। एंड मुझे सच में नहीं लगा था कि मुझ में हिम्मत होगी बहुत सारे एपिसोड्स देखने की। जब डिकोडिंग शुरू हुआ था, मुझे लगा था नहीं, मैं ये टॉल मतलब वो दुख फिर से नहीं झेल पाऊंगी, कुछ मुश्किल एपिसोड्स देखने का। बट आई ट्रस्टेड यू सो मच जब आपने एक एपिसोड में बोला था कि डोंट वरी, हम बहुत अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे। एंड इसीलिए मैंने एक भी क्लिप मिस किए बिना फिर से, जब आपकी डिकोडिंग शुरू हुई थी, मैंने फिर से एपिसोड्स देखना शुरू किया। एंड मुझे सरप्राइजिंगली वो दुख और वो नहीं हुआ, मतलब गुस्सा काफी आया कुछ लोगों पे, बट दुख नहीं हुआ। एंड आई एम लविंग इट, सो आई मीन थैंक यू सो मच।
Thank you. Wow, I'm humbled. I'm humbled. देख लो राधिका जी, ये है प्यार। I know, I know. बहुत क्या बोलते हैं यार, भारी लग रहा है. But thank you, But thank it's you. from the heart, like totally I from can the feel heart, it. like I can feel it. yeah. I can feel it. Thank you. एंड जैसे सिद्धार्थ के लिए डेवलप हुआ था ना, क्योंकि आई थिंक आप शायद मेरी बात समझ पाए कि अनलाइक मोस्ट पीपल, मुझे पहली बार मेरा लगाव सिद्धार्थ की तरफ इसलिए नहीं हुआ था कि वो बहुत गुड लुकिंग है एंड हैंडसम एंड हॉट है, विच ही इज, बट मैंने पहली बार बिग बॉस में देखा था सिद्धार्थ को, एंड उसके कुछ क्लिप्स एंड उसकी बातें सुनकर देन आई गॉट अट्रैक्टेड टू हिम, एंड मुझे उसके बाद वो लगने लगा हाँ ये बंदा तो हॉट भी है, हैंडसम भी है। वरना पहला जो लगा हुआ था ना वो उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी क्यूट हरकतें, उसके मैनरिज्म्स और उसके बिहेवियर से हुआ था। एंड सेम विथ यू, जैसे अभी वर्चुअली आपके भी मुझे लगता है कि कितनी अच्छी थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, सो इट्स वेरी सिमिलर एंड इट्स लाइक लिमिटलेस। मुझे लगता था कि मेरा सिडनास की तरफ जो लगाव है इसकी कोई हद ही नहीं है, और मुझे लग रहा है कि अभी लाइक मैं जितना आपको थैंक यू बोलूं और जितना मैं एक्सप्रेस करूं वो कम है। लाइक आई रियली डू अडोर हियरिंग यू स्पीक, इट्स रियली फन एंड इट्स वेरी एनलाइटनिंग, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आपकी बातें सुन के। Thank you. Thank you, thank you, thank you for taking the time and sharing your heart, sharing your heart with me. अच्छा लगा, definitely अच्छा लगा. Humbled and honored. Thank you. And yes, it is, I'm profusely awkward right now, but thank you. Yeah, मतलब ये रिव्यू का यही था. हमने ऑब्वियसली अक्टूबर 2 के बाद शुरू किया था. एक महीना वी वर completely out of sorts, है ना. सितंबर 2 के बाद we were just trying to grapple कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है और ये वो. And the purpose of this was कि हमें एक बिग बॉस दिखाया गया, like you said, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अच्छा फन चल रहा है, प्लेयर्स दिख रहे हैं, अच्छा चल रहा है सब कुछ, और हमारे थोड़े फेवरेट प्लेयर्स भी हैं. बट अगर जब आप उसको बिहाइंड द सीन से समझो तो फिर वो एक, एंड ऑल्सो नॉट जस्ट दैट, बिकॉज ये एडिटेड शो है, काफी सोशल मीडिया पे अभी भी देखने मिलता है, इतनी नेगेटिविटी होती है बेस्ड ऑन व्हाट दे सॉ इन द शो. तो मुझे लगा कि दैट्स नॉट द वे टू, मतलब इनकी लेगेसी है तो इनकी लेगेसी हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए. ये इनका मतलब इतने 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 लोगों के आइडल्स ऐसे ही नहीं बने ये लोग, ये दोनों, राइट. पीपल लुक अप टू देम, सो लेट्स जस्ट रेमिनिस उनकी जर्नी, रेमिनिस करते हैं. एंड ऑल्सो जस्ट व्हाट, मतलब उन्होंने कैसे खेला. एंड फॉर दीज टू ना, मुझे एक फ्रेज मैं बहुत यूज करती हूँ मेरे माइंड में, ग्रेस अंडर प्रेशर, ग्रेस अंडर लाइक प्रेशर, बिकॉज इनके ऊपर इतना प्रेशर था, इनके लिए इतनी पोकिंग की गई थी, इनसेन, नॉट जस्ट कंटेस्टेंट से, इवन चैनल के थ्रू, टीआरपी के नाम पे कह लो या जो भी कह लो, और बाहर की पीआर और बाहर के जो लाइक सोशल मीडिया एक्टिविटी चल रही थी, इट वाज लाइक नेवर सीन बिफोर. एंड yeah, grace under fire, grace under pressure, exactly. So इन्होंने एक मतलब the way they played the game, ethically, with integrity, with respect, किसी को like personally नीचे गिराया नहीं, backstab नहीं किया, I mean the way they played the game, the way they walked on fire, walked on water. I mean I just जितना बोलूं उनके लिए, उनके गेम के लिए, it's कम ही लगता है. और I think not just game, right, they उनकी real personality है, वो लोग वैसे ही है. So I'm like, why not celebrate that and why not relive that in a positive way, right? Because हम सितंबर 2 में अगर वो सोचते रहेंगे तो वहीं पे अटके रहेंगे बहुत देर के लिए, बिकॉज वो आंसर्स हमें मिलने वाले तो है नहीं कि क्यों हुआ.
और नहीं होना चाहिए था. We are not gonna get anything out of it. So now this is why हम मतलब I wanted to show share मैंने क्या देखा. और मैंने बहुत ही दो खूबसूरत इंसान, खूबसूरत souls coming together, and selfishly why we shipped them, and and what we saw, plus how gracefully they played the game, and they showed the world कि ये गेम ऐसी खेली जाती है. And they have ruined it for the future seasons because ये So true. ऐसा कोई खेल इनके इर्द गिर्द भी नहीं आ पाएगा उन्होंने जैसे खेला है गेम, राइट? मतलब मैं उनके Yeah. बारे में आई कैन टॉक ऑल डे अनइंटरप्टेड, बिकॉज ये इतने माइंड ब्लोइंग लोग हैं दोनों. एंड दे वर सो डिफरेंट येट सो सिमिलर, है ना? इट्स अ हाँ. फैंटास्टिक, क्या बोलते हैं, पैराडाइम इफ यू विल, राइट? हाउ देयर वर्ल्ड, मतलब कैसे उनके स्टोरीज जुड़ते रहे. एंड इट्स लाइक व्हेन सोल्स हैव टू मीट, just everything just comes together for them. And but जो चैनल ने किया, और जो कंटेस्टेंट्स ने किया, बस वही चीज हम एक लेयर पील करते रहेंगे, अनियन का जैसे लेयर पील करते हैं. सो वो करेंगे. या मैं एक बात शेयर करूं. मैं रिस्क लेके आपको फर्दर ऑकवर्ड करती हूँ as if ओके. I've not done enough. नो You you're know, good. आप किस तरह से हेल्प कर रहे हो, आप और स्नेहा जी. आप लोग सबको एक मीडियम दे रहे हो, लिसनर्स को, टू स्पेंड देयर लव. और मेरा मतलब ये है कि जैसे कहते हैं ना कि ग्रीफ, जैसे सितंबर 2 के बाद हम सब ने बहुत वो एक मातम टाइप ग्रीफ वाली फीलिंग फील की है और अभी भी कर रहे हैं. और लिमिटलेस, लाइक ऐसा नहीं था कि 1-2 दिन में ठीक हो गए, हफ्तों में ठीक हो गए, और अभी भी नहीं हो रहे हैं, एज इन, एंड दैट्स ओके, बिकॉज ग्रीफ इज जस्ट अनस्पेंट लव. लाइक जैसे कि ज्यादा हम Absolutely. ग्रीफ उसके लिए फील करते हैं जब हमने उनकी तरफ, मतलब हमारे दिल में बहुत प्यार है और हमें लगता है हम दिखाई नहीं पाए वो प्यार और उतने में वो चले गए. और मैं ये बात इसलिए समझ पा रही हूँ बिकॉज मैंने लास्ट 14 मंथ्स में माय दादाजी, दादी जी एंड नानी जी, 3 of them passed away one after the other, and in between this Siddharth passed away. And मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ, और मैं गिल्टी भी फील करती थी, कि मुझे सबसे ज्यादा दुख जो दिन ब दिन होता जा रहा था वो मुझे सिद्धार्थ का, मतलब याद मुझे सिद्धार्थ की ज्यादा आती थी. एंड मुझे लगता था कि यार, लाइक दिस इज नॉट फेयर. जिनसे मैं, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मैं इतनी ज्यादा क्लोज थी, मैंने फिजिकली उनके साथ ज्यादा वक्त बिताया है, ज्यादा मेमोरीज उनके साथ बनाई है, और इतने सालों से उनको जानती हूँ, और मुझे उनसे ज्यादा सिद्धार्थ का ख्याल आ रहा है. और मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डज दैट मेक मी, मतलब मैं ये कैसी इंसान हूँ अगर मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो. और फिर मुझे लगा कि रियलाइज हुआ कि ये जब मैंने कोट पढ़ा अनस्पेंट लव, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये शायद इसीलिए है क्योंकि हमने इतने कम टाइम में इतना प्यार लाइक जमा किया है सिद्धार्थ के लिए. और बिकॉज ही लेफ्ट सितंबर के 2 के बाद इतना अधूरा लगने लगा कि यार इतना प्यार है, लाइक दे ही नहीं पाए कुछ, और शेयर करना था, और वर्चुअली जितना हम कर सकते थे करना था और नहीं हो पाया. तो दैट्स व्हाट वाज ऑल दैट ग्रीफ, और अभी भी है, और आगे भी हमेशा ही रहेगा. बट मे बी ग्रैंड पेरेंट्स का मुझे उतना नहीं लगता था, बिकॉज मैंने उनके साथ काफी बातें की है, शेयर किया, आई लव यू बोला है, झप्पी डाली है, ये सब हुआ. तो आई थिंक अब ये हो रहा है कि आई थिंक मुझे आपके लाइव सेशंस अमंग अदर थिंग्स मुझे इसलिए एक मीडियम देते हैं उस लव को स्पेंड करने का, क्योंकि मैं जब आपकी बातें सुनती हूँ और मुझे वो छोटी छोटी चीजें जो सिद्धार्थ ने स्पेशली की थी, और जो, क्योंकि वो बिल्कुल सटल बंदा था ना, वो कुछ बोल के करता नहीं था, क्लियरली लाउडली उसके एक्शंस नहीं होते थे, स्पेशली अफेक्शन शो करने वाले. तो जब आपके द्वारा मुझे, मैं सुनती हूँ, और स्पेशली जो बाकियों ने जितना उनको तोड़ने की कोशिश की और फिर भी सिद्धार्थ और शहनाज ने जो किया है वो आप बताते हो, तो और प्यार आता है. तो आई फाइंड मोर वेज टू स्पेंड दैट लव नाउ.
और मुझे लगता है उसी तरह दैट इज वन ऑफ द वेज कि वो ग्रीफ से डील कर पा रहे हैं हम सब लोग. सो आई थिंक इन अ वे दैट्स व्हाई बिफोर आपके लाइव सेशन एंड आफ्टर आपके लाइव सेशन मुझे हल्का फील होता है, बिकॉज मुझे लगता है वो मैंने प्यार थोड़ा और भेज दिया सिद्धार्थ को अपनी तरफ से आफ्टर हियरिंग यू टॉक. सो आई डोंट नो, मैं पता नहीं कुछ Oh समझ आ my रही God. है, मैं बकवास Oh कर my रही हूँ, God. बट No, no. No, दैट्स Vidya, व्हाट I आई just फील. I just got goosebumps hearing that. I think that's beautiful. Thank you for sharing actually. That thank you for sharing because if we can send more love to him, more love to Shenaz, and just keep that sort of circle of trust, circle of love, within amongst us. I think that's a beautiful thing because I get emotional because these two, I think, have healed us, है ना? जब से हम सब लोगों ने बिग बॉस देखना चालू किया और सबका टाइम अलग अलग था. कई लोग 2019 से शुरू किए, कई लोग अभी 2 महीने पहले से चालू किए. whenever your starting point was of watching Sidnaz and understanding them, वहां से लेकर आज तक, आज की तारीख तक, जो उनसे हमने प्यार लिया है, राइट? हमने लिया है. We've taken it from them because I don't know if they intentionally gave it or not, but that's the kind of energies they are. They are here to show what love is, and we are taking it, है ना? So now what goes around comes around, right? So they've given us love, we have taken it from them, now we give it back to them, right? So this is the good karma part, because karma is good and bad, right? It's so उनको वो प्यार मिल रहा है, that is fantastic, and thank you for sharing it like that, because कभी कभी हम अपने emotions को verbalize नहीं कर पाते हैं. कई लोग, हमें feelings हो रही हैं, है ना? ऐसी feelings लगती हैं, ऐसे emotions आते हैं, लेकिन वो अच्छे से verbalize करना, अच्छे से शब्दों में रखना, आपने बहुत अच्छा किया. So thank you. I know you are being a voice to almost everybody here, if I can take that liberty and say कि आपने जो कहा, I'm sure सबको ये बात connect हो रही है इस बात से. So thank you for really again sharing your heart with us. और आई मीन आपसे कंपेयर करो तो आई डू नथिंग, मतलब नहीं, हम कंपेयर सब कुछ नहीं है. नहीं, नो कंज्यूम करते हैं सिडनास को और सो कॉल्ड कंटेंट को, और आप कंट्रीब्यूट भी करते हो, एंड इट्स सो सेल्फलेस जो आप करते हो. मैंने एक बार पहले भी लाइव में एक बार आके बोला था सितंबर 14 अराउंड, जब ये बहुत हैवी इमोशंस थे कि आप लाइक आई हैट्स ऑफ कि आप इतने इमोशनल टर्मोइल में अपने इमोशंस को साइड में रख के आप हर दिन आते थे, आई रिमेम्बर, और पूछते थे कि क्या आप कल से आज बेटर फील कर रहे हो. एंड आई वाज लाइक, क्या है ये बंदी, मतलब सॉरी, आई मीन दैट डिड नॉट कम आउट एज रिस्पेक्टफुल, बट आई मीन क्या हो आपकी इतने में आप इस समय में भी आप सबके बारे में इतना सोचते हो. सो आई होप हम सब आपसे कुछ सीख पाए, जैसे आई होप जैसे हम हर दिन शहनाज और सिद्धार्थ की के जर्नी से कुछ कुछ सीखते हैं. सो या थैंक यू. और तो राधिका जी, आपने विद्या जी की बातें सुनी, क्या बोलना चाहेंगे? ओह मैन, रुला दिया. अच्छा वो आपका लाइव पॉज हो गया, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी. जो होता है अच्छे के लिए होता है. नो, इट वाज रियली हार्टफेल्ट, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला. और मुझे लगता है कि जितने भी लोग सुन रहे थे ये लाइव अभी, सबको कनेक्ट हुआ. एंड वो होता है ना कि हमारे मन में बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन हम उसको शब्दों में रख नहीं पाते हैं. सो उन्होंने वो शेयर की, और एक और बार फिर से हम सब, और ऐसा लगता है कि और करीब आ गए, जैसे हम इस चीज को शेयर कर रहे हैं, इस चीज से गुजर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस से. I think we've just come a little bit, closer as a group, as a Sidnas tribe, as I call it. और नहीं, बहुत definitely बहुत अच्छा लगा. और मतलब बहुत, क्या बोलते हैं, it was
मतलब दिल को छू गया यार, अच्छा लगना क्या है, मतलब दिल को छू गया। और मन, मतलब ऐसे ही लगा कि हमारी मन की बात ही बोली जा रही थी। सो विद्या, इफ यू आर लिसनिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड आई थिंक हम मैं तो इसीलिए आती हूँ यहाँ पे, टू सेलिब्रेट देम। आई फील लाइक ये दोनों ने इतना दिया है मुझे पर्सनली, तो मैं वेरी सेल्फिशली खुद के लिए आती हूँ। ये मैंने बोला, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और वन डे एट ए टाइम, राइट? कल किसने देखा है? एंड जब तक अच्छा लग रहा है हम करते रहेंगे, राइट? एंड अच्छा, मतलब एंड जो हम ये रिव्यू शुरू कर रहे हैं, पहले लगता था कि ये सही वक्त है नहीं है, पता नहीं, थोड़ी वो हो रही थी, मतलब नॉट कंफ्यूजन, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था माइंड में कि कहीं ये चीजें फिर से लोगों को वापस नहीं खींचेगी, बिकॉज हम सितंबर 2 से अक्टूबर 2 तक धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बट कभी ऐसे लगता था कि यार फिर से वही यादें, फिर से वही, फिर हम इतना इमोशनल हुआ करते थे, ये वो। फिर लगा नहीं, इन्होंने इतना दिया है तो हम लेट्स टेक अ ट्रिप बैक मेमोरी लेन, कि सिडनास क्यों बना, और हम इतने कनेक्टेड क्यों फील करते हैं। बिकॉज एवरीबडी आई हैव हर्ड हैज सेड कि मेरे फैमिली से ज्यादा मुझे इनसे कनेक्शन फील होती है। मेरे फैमिली में आई लॉस्ट फलाना फलाना, मैं इतनी दुखी नहीं हुई थी जितना सितंबर 2 को हुई थी। तो हमने सोचा व्हाई नॉट रीलिव दैट एंड से व्हाट, मतलब क्या, what's the impact that they have made, and we figured it out. All right, स्नेहा जी आ रही हैं तो हम शुरू करते हैं। कोई मुझे याद दिलाएगा कल हम किस पॉइंट पे रुके थे? वीकेंड के वार पे ही रुके थे, बट मुझे कोई याद दिलाओ कि कब कहाँ पे रुके थे, किस सीन पे रुके थे? आप ये बोल रही थी संडे का स्टार्ट करना है नहीं लास्ट नहीं में। नहीं नहीं, हमारा सैटरडे का खत्म नहीं हुआ था, बिकॉज मुझे वो सलमान खान ने जैसे शहनाज का जो रिएक्शन था जब फ्लॉप की स्टार आती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो उसके बारे में बात करनी है। होल्ड ऑन, लेट मी गो बैक टू माय नोट्स। मैं कल एक लिखने वाली थी, होल्ड ऑन। हाँ, सलमान के बिहेवियर के बारे में, एग्जैक्टली। ओके। हाँ, एक कमेंट भी आया था उसको लेके, सलमान का बिहेवियर ऐसे अच्छा नहीं था या शहनाज के प्रति। बिफोर गुलाटीज कॉल, एग्जैक्टली। सो सैटरडे का हम फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर, हाँ, आई थिंक ये थोड़ा रिपीट होगा 5 मिनट के लिए, सो जस्ट बेयर विथ मी, एंड स्नेहा विल जॉइन इन 5 or 10 minutes मैक्स। सो यहाँ पर सलमान पूछता है कि इस टास्क में किसके साथ एग्रेशन नहीं हुआ। तो वहां पे मैंने बोला था कि भाव एकदम क्यूट एक्टिंग करता है कि ओ मेरे को बजा, और ऐसे आवाज आया, वेलकम टू बिग बॉस भाई, ऐसे बोला वो। तो वहां पर सभी ने बोला कि सबके साथ एग्रेशन हुआ है। तो फिर वहां पे शहनाज बोलती है एग्रेशन होता ही है, सबको लगा। और तो हर वीक ऐसे क्यों होता है, और टारगेट किया जाता है। सो यहाँ पर ब्रो बोलता है कि हाँ, लाइक मसला टारगेट करती है, सिद्धार्थ को टारगेट करती है, और मोमो भी टारगेट करती है सिद्धार्थ को। और मोमो अपनी पता नहीं किस एक अलग ही एक ट्रैक पे चल रही थी, और उसने मतलब एक 2 मिनट का मोनोलॉग किया ब्रो के साथ। मुझे वो बहुत ही आउट ऑफ प्लेस, अननेसेसरी लगा। मैं किसी के बाप का नहीं खाती,
और औकात पे गई और पता नहीं वो देख लो, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ 2 minutes ऑफ योर टाइम, बट दैट वाज लूडिक्रस। मतलब वो पता नहीं एक टशन में थी कि आ गई मेरी पार्टनर इन क्राइम आ गई। हाय हाय राधिका, हाय हाय। अमन, हाय लीला घर जी। पे है। हाँ वो बाहर गई थी, अभी आई जस्ट। हाँ जल्दी छूटते हैं तो घर सीधा नहीं आते ना, घूम फिर के। हाँ, फिर कल सब यार बंद होता है। कल हाँ यहाँ पे सब कल बंद है, पता नहीं क्यों। या मैं बोली थी ना थैंक वो यू। स्नो, नहीं वो स्नो स्टॉर्म की वजह से कल सब बंद है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ओके। हैप्पी थैंक्सगिविंग डे आप। थैंक यू। और अब हाँ, क्या क्या कर रहे थे, कौन सा डिकोडिंग कर रहे थे? वही सैटरडे का ही कंटिन्यू कर रही थी। हम्म। तो यहाँ पे वो नहीं, लाइक सलमान पूछता है कि टारगेट करते हैं एंड ऑल दैट, तो वहां हाँ हाँ पे हाँ ब्रो शुरू हो जाता है और अपनी मोमो मोमो बनी बिटिया रानी आके बोलती है कि ए तू ये टेक्निकल गेम मत खेला मेरे से, मैं किसी के हाँ। बाप का नहीं खाती हूँ। पता नहीं बकवास की उसने 2-3 मिनट की। सो आई विल नॉट गो डीप इन दैट। इवन सलमान वाज पिस्ड ऑफ कि या क्या चल रहा है। it was so embarrassing. I'm like, anyway, तो यहाँ पे सलमान ऑल्सो आस्क्स रामलाल की तुम कितने सालों से जानते हो। रामलाल को भी एक 2 मिनट की फुटेज मिल गई वहां पे। मैं इनको 10 साल से जानता भाई, सिद्धार्थ मेरे घर आया था। एंड सिद्धार्थ इज लाइक व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। एंड देन यहाँ पे सलमान आस्क्स शहनाज कि शहनाज, ये कल हमने बात की थी बट थोड़ा वही मैंने कहा थोड़ा रिपीट होगा कि सिद्धार्थ को टारगेट मत करो। शी इज लाइक हाँ वो एग्रेसिव होता है, फिर क्यों जाना है उसके पास। और लड़का ही बदनाम हो जाता है, लड़की निकल जाती है वहां पे। मसला का रोना। फिर अच्छे से सलमान उसको बोलता है कि ये इतनी मॉडेस्ट मत बनो, ये सब नाटक मत करो। वो कहती है ना कि आगे से वो कुछ भी कहेंगे मैं कुछ तो नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगी, बोलूंगी। बिकॉज हाँ उनकी वजह से ही शो चल रहा है। तो सलमान इज लाइक सेव इट किसी और दिन के लिए बचा के रखो, ये नाटक मत करो। तो टोटली उसने सीधा मुंह पे बोल दिया तभी कि हाँ, ये ड्रामा मेरे सामने नहीं ड्रामा चलेगा। में मेरे साथ मत करो, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे वो डायलॉग है, शुक्ला इज रनिंग द होल शो। जब या तक आप शुक्ला को पोक नहीं करोगे तो आप नहीं दिखोगे, ये है गेम का फॉर्मेट आपका, ऐसे बोलता है। सो ही कॉल्स आउट everybody's game. So yeah, I'm sure Shukla ji did not want this. I mean, didn't expect this, but I'm sure he was glad कि ये हुआ। और यहाँ पे एक ब्रेक होता है ना जहाँ पे एवरीबॉडी डिस्पर्स एंड जहाँ पे रावण फिर से इसको पंप करता है कि नहीं यू वर राइट, कुछ नहीं होता है ऑल। वो देखो ना बेडरूम में बैठ के रोती है। हाँ ब्रेक, नो that is after some time. wait, वो अभी ओके थोड़ा और है। अभी अच्छा यहाँ पे गुलाटी आता है। सो हाँ सॉरी हाँ तो बराबर है। हाँ, तो वही मैं अपने नोट्स में देख रही हूँ वो कहाँ पे है ब्रेक, बिकॉज मैंने ब्रेक लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर सलमान रावण से बात करना चालू करता है कि ये मुंह पे आता है, थूक निकलती है सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वो नहीं है, हम ये नहीं है। तो वो बोलता है बड़ा एग्रेशन है भाई तुम्हारे में, ऐसे बोलता है। फिर यहाँ पे अपना चिरकुट बना मसीहा कि एकदम वो थोड़ा गाली हमको भी दे आता है भाई, हम भी। लेकिन मैं 1 हफ्ता हो गया, मैंने कभी, आप सबसे पूछ लो, मैंने गाली नहीं दिया। फिर वो उसको पंप करता है सलमान, हाँ डांडा का है या जहां पर भी डांडा है ना, क्या खार डांडा या जो भी, डांडा, खार डांडा। हाँ डांडा, वो जो भी है। मैं मतलब थोड़ा उसको पंप करने के लिए, मुझे लगा चैनल ना वाइल्ड कार्ड वालों को मतलब थोड़ा और जस्ट टू गिव देम सम लाइफ, देयर गेम सम लाइफ, सबको पंप कर रहे थे ये हफ्ते में। ये वीकेंड के बारे में सारे वाइल्ड कार्ड्स को एक लाइक पंप मिला है।
um, that is what I या noticed. बिकॉज उनको कुछ वैरायटी चाहिए थी ना इन द हाँ, शो, सो दे थॉट कि वाइल्ड कार्ड्स लाएंगे, तो इस वजह से दे वर पंप, मतलब उनको पंप दिया जा रहा था। और मुझे लगता है ये इनकी 2 वीक्स मिनिमम की कॉन्ट्रैक्ट थी पता नहीं। So पता नहीं, at least for some of them, because they completely acted like inhuman with शहनाज। बट ठीक है, वो हम आई थिंक वो शहनाज के फैन होने के लिहाजे से देख रहे हैं, तो हमको ये लोग गलत ही दिखेंगे। बट ठीक है, आई थिंक या आई एग्री, आई थिंक द चैनल वांटेड टू शेक थिंग्स अप, तो उनको थोड़ा कुछ मसाला चाहिए था। तो यहाँ पे कॉलर ऑफ द वीक, और शहनाज एकदम एक्साइट हो जाती है। वो तो डे 2 या डे 3 से बात कर रही है कि गौतम आएगा तो मैं ये करूंगी। तो एवरीबडी इन द हाउस न्यू कि ये गौतम की फैन है, और उसने वो कैसे हक करेगी उसको, और वो कितनी एक्साइट हो जाएगी, वो सबको पता था। उसने कभी कुछ मतलब शी वाजंट embarrassed or anything, she was quite मतलब innocently उसने सबको बोला कि मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अब देखो बाकी के contestants were very careful, उनको लगा कि वो एक इमेज दिखाएंगे, और अपनी असली मतलब जो रियल है ना, वो उन्होंने एक अलग वे में दिखाया। बट ये जो शहनाज की रियलिटी, जो इतनी खूबसूरत रियलिटी है, वो हमने उसका डे 1 से देखा था। बाकियों ने दे जस्ट गॉट लॉस्ट, उनको दिखाना कुछ चाहते थे। शुरू एक स्क्रिप्ट लेकर आए थे, बट देन दे लॉस्ट द प्लॉट, ऐसे हो गया। बट शहनाज बिकॉज वो सच्ची थी डे 1 से शो में, उसको कुछ अलग करना नहीं पड़ा। शी वॉज जस्ट हरसेल्फ। सो आई जस्ट फाइंड दैट ब्यूटिफुल कि वो जैसी थी फिनाले तक भी वैसी ही थी। हाँ, थोड़ी वो मतलब मेच्योर और वो हो गई थी, बट लाइक मेच्योर इन द सेंस, यू नो व्हाट आई मीन, थोड़ी थॉटफुल हो गई थी, थोड़ा मतलब भांपने लगी थी लोगों को। बट शी वाज स्टिल रियल, you know, it was fantastic. Sorry for the sidetrack. तो यहाँ पे वो जब गौतम की आवाज आती है, ओ गौतम, वो जैसे करती है ना, इट्स लाइक छोटी बच्ची जैसे उसको कुछ चाहिए होता है और वो मिलता है। इट वाज टू प्योर एंड टू अमेजिंग टू सी ऑन रियलिटी टीवी। मतलब अमेजिंग अमेजिंग गर्ल शी इज। तो यहाँ पे गौतम को ऑब्वियसली स्क्रिप्ट दी गई थी मेरे हिसाब से, बिकॉज ये चैनल को टीआरपी शायद, पता नहीं, तब स्नेहा आपने भी बोला था ना कि तब सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा चैनल का नहीं चल रहा था, और चैनल को मतलब ये बकवास, ये जो क्या कहते हैं, इनको कैसा था, टीआरपी के लिए सिडनास बॉन्ड चाहिए भी था, एंड उन हाँ लोग में झगड़े भी लगवाने थे, बिकॉज उनको उसी चीज से टीआरपी आ रही थी। तो अभी उनको ऐसा लग रहा था कि ये झगड़ा कहीं लंबा ना खींच जाए, एंड मतलब लोग हमेशा के लिए एक दूसरे को अनफॉलो कर दे, उससे पहले पैचअप कराओ इन लोगों का। या तो वही चल एंड रहा था चैनल का। और सारे मीडिया पोर्टल्स को इतना तंग किया था फैंस ने कि इनका पैचअप हुआ या नहीं। तो जो भी गुलाटी से लाइक बुलवाया, वो गुलाटी को लाया गया एक तो शहनाज को चीयर अप करने के लिए। अगर वो खुश है तो वो एंटरटेन करती है, तो चैनल को थोड़ी पॉजिटिविटी वाली टीआरपी आती है। वरना ये सारे तो वाइल्ड कार्ड वाले, तो उनका एक अलग ही चल रहा था ट्रैक। तो एंड मिशन अकम्प्लिश्ड, ऑफ कोर्स वो एकदम खुश हो गए, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। थोड़ी कॉन्फिडेंस भी आ गई उसमें, थोड़ी। और बाकी कंटेस्टेंट्स को देखना है, उनके चेहरे देखने लायक थे। वो कैसे अंदर से पेट दर्द हो रहा है, लेकिन सामने से लाइक हम किसी मेहमान खुशी दिखा रहे। हाँ, खुशी दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली। सो तो यहाँ पे शहनाज बोलती है हाँ गौतम, आपने बोला है तो मैं कोशिश करूंगी। सिद्धार्थ, आप मेरे साथ पैचअप करोगे? दैट वाज
द क्यूटेस्ट, ओ माय गॉड, क्यूटेस्ट। और सब लोग हंसते हैं। तो सिद्धार्थ अभी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। एक तो सिद्धार्थ को सिड नाज के बीच में कोई तीसरा आया, उसको अच्छा नहीं लगता था। दिस इज माई थॉट, ओके। ही डज नॉट लाइक अ थर्ड पर्सन इंटरफियरिंग। अभी पूरा वीकेंड का वार आ गया था और गौतम आ गया था और सब लोग देख रहे थे। सो ही वॉज वेरी केयरफुल विथ हिज वर्ड्स। और बहुत बहुत ही उसने तोल मोल के बोला है और करेक्ट बोला है, लेकिन बहुत केयरफुली बोला है, so that he doesn't get too emotional and मतलब वो vulnerable side दिखाने से, अभी as a fan, as a सिडनास fan, हमें लगता ओ इसने कुछ नहीं बोला, ओ इसने कुछ नहीं किया, ये बेचारी इतना बोल गई लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ऐसे अगर लोग सोचते हैं, अगर वो कर देता तो जॉब नंबर 1 कंटेस्टेंट्स का होता, इनको स्प्लिट करो और इनको और ज्यादा टॉर्चर करो। जो स्नेक्स एंड लैडर्स में इंडिविजुअल पोक किया था, अभी बोरी वाले में दोनों को सेपरेट करने के लिए वो किया था, अभी और ज्यादा करते। बट यहाँ पर बहुत ही केयरफुली, वेरी ऑब्जेक्टिवली, लॉजिकली ही सेज, हाँ हमने अच्छा वक्त बिताया है। वो बहुत अनक्लियर रहती है, लेकिन उसने जैसे यू टर्न मारा, मेरे लिए वो टफ था डाइजेस्ट करना। मेरे लिए उसको लेकर मेरे लिए कुछ नहीं है, लाइक मेरे मन में कुछ नहीं है। बट वो तो फिर गुलाटी बोलता है हाँ दिस इज अ ग्रेट शो, एंटरटेन करो, ठीक है, यू नो शहनाज। और फिर वो बोलता है, गुलाटी बोलता है, शहनाज ट्राई भी कर रही है आपसे पैचअप करने का, बट व्हाई जस्ट गो फॉर इट डूड, ऐसे बोलता है। एंड you do not say go for it dude to Siddharth Shukla about Shehnaz, you don't go there at all. But पंगा नहीं लेने का शुक्ला जी से। बट सो उसको ये सब मतलब उसको अनकंफर्टेबल कर देता है ये। सी आई एम टॉकिंग, मतलब ये जितना मैंने सिद्धार्थ को समझा है, राइट? स्नेहा, आपको कुछ ऐड करना हो तो प्लीज। नहीं, आई एम ओके विद दिस। ओके, सो वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, कोई थर्ड पर्सन, और स्पेशली वीकेंड का वार, सलमान और गौतम। Like, yeah, Gautam would be the last person. I think Last Shukla will person talk to or Shukla ji will talk about Shehnaz, please. तो अगर फैंस को लगता है कि यार उसने बोलना था, उसने तभी पैचअप करना था, पूरा वीकेंड क्यों सताया, वो इतना, अगर शुक्ला जी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते तो क्या ही बात थी। शुक्ला जी का अंदाज अलग होता है भाई। तू जो करेगी तो वो मैं सेम करूंगा, वैसा हाल था। तू हट अभी करेगी तो देखो, मैं भी हट कर। अभी इनका वीकेंड में ही टशन होता है। लाइक भाई साहब, ये लोग कब बंद करेंगे यार? इनका चलते रहता है। ओके, सो ये हो जाता है। ओके, नाउ हैंगअप हो गया, गुलाटी हंगअप। सलमान अभी भी नहीं छोड़ता है। सलमान बोलता है कि शहनाज, तुम वाइल्ड कार्ड के लिए तुम मतलब फ्लॉप की स्टार के लिए दोस्ती भी दिखा रही हो, और उनके माँ से माफी भी मांग रही हो। बट जब आपके दोस्त उनसे बात करने लगे, आप नाराज सी हो गई, ऐसे कुछ बोलता है वो। हाँ, तो वो बोलती है कि सर मैं पोजेसिव हूँ, ऐसे लगता है ना कि मेरा है तो मुझे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मतलब सबको और सब और को भी देनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है ना कि ये मेरा है, ये कहीं नहीं जाएगा। ऐसे मैं थोड़ी पोजेसिव हूँ अपनी चीजों को लेके। या बट जब मैंने देखा कि वो नहीं है, तो मैंने सोचा चल रहने दे सना, तू अकेली रह ले। तो क्यों? सलमान बोलता है वाह वाह। वाह, बोलता है। ये जब सलमान को क्लैरिफिकेशन करवानी होती है कंटेस्टेंट से कि आप अपना साइड रखिए सामने, only when he thinks there is some miscommunication और misrepresentation, जब उनको एक अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, वहां पे वो करता है। आपने देखा होगा उसने मसला को
ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी. वो यूजुअली ज्यादा क्लैरिफिकेशंस नहीं मांगता है, बट जब क्लैरिफिकेशन मांगता है, ऐसे फील नहीं होना चाहिए लोगों को कि अच्छा टीचर है क्लासरूम में, जो जो स्टूडेंट से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं वो स्टूडेंट he or she is not a strong student. ऐसा नहीं है, it's the opposite here. Okay, so clarification मांगना is a good thing. So शहनाज अपनी बात अच्छे से रखती है, तो वहां पे सिद्धार्थ is like, can we change the topic? मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो. तो फिर हमारी फ्लॉप की स्टार भाई क्यों पीछे रहे? सर हमारा माइंडसेट एक जैसे है और ये अलग बैठते हैं शुक्ला जी, तो हमको लगता है अगर ऐसे होता तो मैं 24 घंटे उनके साथ ही बैठी रहती. ऐसे बोलते हैं. लाइक डूड, हु आस्क्ड यू? नोबडी इज टॉकिंग टू यू. तो बट एक चीज अच्छी हुई, उसने अपने मुंह से बोल दिया शुक्ला वाज सिटिंग विद भाऊ एंड नॉट विद मी. हाँ, या उन लोग को उतना भी दिमाग नहीं है. हाँ, उनको तो क्या लग रहा था कि सलमान इसको थोड़ा सा ये कर रहा है ना, हाँ, नीचे pump, दिखा रहा है, या तो उसको लग रहा था कि सलमान इज टेकिंग माय साइड. कैसे हाथ जोड़ती है सलमान को, जैसे वो न्यूज एंकर नहीं होती नमस्कार, जो पहले डीडी या दूरदर्शन पे आते थे वैसे. हाँ, या मैं पहले तो सलमान को ऐसा हाथ जोड़ के नमस्ते ये करती है कि थैंक यू फॉर टेकिंग माय स्टैंड. या बट उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि सलमान उगलवाना चाहता है कि सब कुछ उगल दे तू, फिर मैं दिखाता हूँ तुझे. हाँ, तो यहाँ नहीं, वो तो आगे आएगा, बट यहाँ पर भी वो कौन है, चिरकुट. हाँ भाई, हंसने का ना भाई, अपन तो ऐसे ही है, हंसते रहने का. फिर क्या ये सब लोग एलो लेके बैठते हैं, हाँ भाव हंसते रहने का, ऐसे. I'm like, मतलब anyway, okay. He was taking unnecessary footage that weekend. Yeah, he was so hungry for showing that he's like this new entertainer. अभी शहनाज को बाजू में रखो और मैं entertain करता हूँ ना, I will run the whole show henceforth. हाँ हाँ हाँ, मैं गाली नहीं देता भाई, मैं डांडा का है, मैं चाहे मेरे वीडियोस पे गाली देता है, मेरा इंस्टाग्राम ऐसा है, लेकिन मैं इधर एकदम हंसता है. I'm like, yeah, whatever, save it, dude. तो okay, so यहाँ पे फिर शुक्ला जी बहू बनी, बनी बेघर, बनी back in the house. तो OMG, जी सर, जी सर, जी सर. I'm like, Ben, Oh my god. ये इसका OMG और जी सर खत्म ही नहीं होता है. तो anyway, moving on. वो फिर एक जैसे इंटरव्यू का जो मोड होता है, उसमें बोलती है कि मैं जो भी रिश्ता निभाऊंगी दिल से निभाऊंगी, दुश्मनी हो दोस्ती हो, पहले मैं नहीं बोलती थी लेकिन अभी मैं वो करूंगी, whatever. So उसको भी एक 30 सेकंड की फुटेज मिल गई. आगे बढ़ो. तो यहाँ पे ब्रेक होता है और यहाँ पर वो मसला और रावण का सीन है. और यहाँ पे मसला बेसिकली अपना नाटक करते करते बेसिकली रावण को फुल ऑन मैनिपुलेट कर रही है और बेसिकली सेइंग कि तू मेरा, उसको सलमान से प्रॉब्लम नहीं थी, उसको शहनाज से प्रॉब्लम थी कि शहनाज ने मेरा साइड क्यों नहीं लिया. या उसको शहनाज से प्रॉब्लम होने के लिए कोई रीजन चाहिए ही नहीं होता था. That was an eternal truth. जैसे sky is blue, मसला is jealous of शहनाज. उसमें कोई वो नहीं है, उसको कोई रीजन नहीं चाहिए कि she's jealous because of this. तो बट यहाँ पर वो जैसे बातें करती है ना, आप लोग जाके सुनना गाइस, मैंने लिखा नहीं है वो डिटेल में. बेसिकली मसला इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट रावण की, I need you because you need me in the game. ऐसे मतलब you know what I mean. She was playing a mind game with Ravan. वो चल रहा था. That's what I gathered from that conversation. नहीं. She was trying to control Ravan now. Yeah, exactly. कि अगर तू मेरे साथ नहीं खेला तो I will find a other way out. full on मैनिपुलेट कर रही थी. वो रो रही थी लेकिन full on मैनिपुलेट कर रही थी उसको. तो
ओके, और यहाँ पे चारों बैठी हैं, ओएमजी, अब्दुल्ला, फ्लॉप की स्टार और शहनाज, और यहाँ पे शहनाज रो रही है बिकॉज शहनाज इज बिसाइड हर सेल्फ, शी इज फीलिंग ऑब्वियसली अलोन। और यहाँ पे अब्दुल्ला बनी दीदी, तू क्यों रो रही है, जाके सिद्धार्थ से बात कर। लाइक हम्म व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज शी। पूरा हफ्ता she bitched about Shahnaz. Every shot she had, every 10 minutes, पूरे बोरी टास्क में, बोरी टास्क के पहले she was the reason ये लोग अलग हुए। पूरे every 10 minutes जब भी वो स्क्रीन पे आती थी, वो इसकी बिचिंग करती थी। अभी यहाँ पे मतलब अभी यहाँ पे ये ऐसा इमेज दे रही है कि बिकॉज सारे कैमरास घूम रहे हैं और वीकेंड चल रहा है एंड नहीं, बिकॉज सलमान ने क्लीन चिट दी सलमान देख इसलिए। रहा है। हाँ हाँ, नहीं वो तो ऑब्वियसली दैट इज अ गिवन, बट आई एम सेइंग हर एज अ पर्सन, अगर उसमें कोई इंटेग्रिटी होती, मतलब आप गेम के आड़ में क्या क्या कर रहे हो, आप दिखा रहे हो आप क्या कर रहे हो, अगर उसको एक स्टैंस था कि मैं ये इसके अगेंस्ट हूँ, ये मैंने इसको एंटर्ड है, अपना एटीट्यूड अपने जेब में डालो, और ये वो सलमान खान की रिस्पेक्ट नहीं करती है, ये वो करके फिर आके बोलती है जा शुक्ला से बात कर। लाइक फिर वहां पर जाती है, बोलती है ओ मुझे सिद्धार्थ से बात करनी है, मैं ये वो, मतलब अभी वो उसकी वकालत कर रही है। क्यों? बिकॉज सलमान देख रहा होगा उसके शैले से, और कैमरास लगे हुए हैं, और उसको गुड बुक्स में आना है, बिकॉज उसको सलमान के गुड बुक्स में आना है। सलमान के फैन के भी वोट चाहिए ना। एग्जैक्टली सबके वोट चाहिए भाई, सबके वोट चाहिए। ओके सो बट यहाँ पे सिद्धार्थ वो काउच पे बैठ के बोलता है कि अच्छा है कि सब कुछ दिख रहा है, और देखना वहां पे कौन दो लोग जाते हैं, जरी और ये सॉरी काटा लगा और अब्दुल्ला, काटा और, हाँ मेरे को इतने नाम हो गए ना इनके अलग अलग, मुझे भी याद नहीं है। सॉरी काटा और अब्दुल्ला जाते हैं, और दे वांट टू सी कि सिद्धार्थ का क्या फीडबैक है। रिएक्शन फीडबैक है। और यहाँ पर बिकॉज ये दोनों ही बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे, और ये दोनों ही अलग रख रहे थे शहनाज और सिद्ध, उनको लगा कि ये शहनाज की बातें करेगा बिकॉज ऑफ द कॉलर ऑफ द वीक, बट सिद्धार्थ, अगर उनको लगा कि सिद्धार्थ शहनाज की बातें करेगा, भाई साहब दे डोंट नो सिद्धार्थ। एक बार क्या बोला उसने, उनको लगा कि ये तो अपने साइड आ गया। यहाँ हम पे लोग बाहर, सिद्धार्थ को हमारे हिसाब से घुमा सकते हैं उंगलियों पे। हाँ हाँ हाँ, वो उसने एक बार बोला ना कि यार मुझे शहनाज समझ नहीं है, हाँ उनको लगा तो अपने झांसे में आ गया, अभी देखने का नहीं, अभी बस अपने साइड में आ गया वो। तो यहाँ पे ओएमजी और शहनाज बाहर बात कर रहे हैं, तो शहनाज बोल रही है ओएमजी को कि यहाँ पे स्मार्ट रहने का है, वो शी स्टिल अपसेट। तो यहाँ पे ओएमजी फिर मैनिपुलेट करने बट की सिद्धार्थ कोशिश बहुत अच्छा सेंटेंस वहां पे बोलता है कि आई हाँ एम हैप्पी, जो भी दिखा रहा है वो सही हाँ, दिख रहा है, पब्लिक को सही सब सही दिख रहा है। एग्जैक्ट तो या ही इज टॉकिंग इन मच मोर वाइडर सेंस। ओ सिर्फ उन दोनों का रिश्ता नहीं बोल रहा है, वो सबके बारे में बोल रहा है कि जो पब्लिक को दिखाया जा रहा है वो सही सही दिखाया जा रहा है करके। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड कि ये सबकी गेम खोल रहा हूं मैं, ये दिखता है या नहीं दिखता है नहीं पता है, बट उसने फुल ऑन कोशिश की थी। इसीलिए ही वाज सेइंग, वो पूरा पूरा जो उसको चेयर पे बिठाया था वो तो खैर अलग था, बट दिस वाज लाइक हिज, यू नो, दिस वाज हिज गोल। और यहाँ पे OMG is trying to manipulate शहनाज की, तेरे को सिद्धार्थ गलत दिखता है तो तू क्यों नहीं बोलती है, फिर तूने मायरा पे क्यों डाला, whatever, ये पूरा इनका चलते रहता है। सो यहाँ पर सूरज पंचोली का एक्ट है स्टेज पे, वो हम स्किप करते हैं। एविक्शन टाइम आता है अभी यहाँ पे। एक और चीज है यहाँ पर, जब ओएमजी पता है शहनाज को ये बोलने आती है कि मतलब वो सोच रही है कि वो शहनाज को मैनिपुलेट कर लेगी, एंड क्योंकि लोग ने देख लिया था कि वीकेंड के बारे में शहनाज कहीं ना कहीं वापस सिद्धार्थ की तरफ झुक रही है, तो ओएमजी मैनिपुलेट करने आती है कि नाउ यू हैव टू स्पीक, मतलब तुमको सही के लिए खड़ा बात करनी ही पड़ेगी, ये वो सब। लेकिन द वे शहनाज गिव बैक्स इज मार्वलस। क्यों? बिकॉज वो क्या बताती है, माहिरा ना,
वो तो दिखता ही है, उसको टारगेट करती है, मतलब वो उसको समझाने आ रही थी सिद्धार्थ की अगेन, और उसने सब माहिरा का फेस उसके सामने रख दिया कि ये उसकी रियल पिक्चर है, अब तुम लोग को जो बोलना है बोलो। या या वो इतनी इन वो लोगों को क्यों लगता था ये लोग ही शाणे हैं। डेट बन रहे थे सब लोग। हाँ, बट शहनाज बोलती है माहिरा करती है टारगेट, मुझे तो उसका सब ड्रामा ही लगता है। एंड देन ओएमजी लाइक शिट, कहाँ से ये टॉपिक मैंने क्यों छेड़ रही करी। एग्जैक्टली ओके, सो यहाँ पर आता है वो सीन जब सलमान मॉक्स हर क्राइंग। मॉक्स, आई नो इट वाज नॉट इंटेंशनल, ओके, वो एक जैसे बच्ची को समझाते हैं। अगर हम चलो वी गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू सलमान एंड सलमान खान की उसको आई थिंक ही यूज्ड टू टेक लिबर्टी विथ हर, मतलब थोड़ा सा या मस्ती मजाक में। हाँ, सो लेट्स असूम कि सलमान को बेनिफिट ऑफ डाउट देके ये बोलते हैं कि उसने एक अपनी अपनी बच्ची को कैसे समझाते हैं, ऐसे करता है वो, मतलब उसको उसका इमिटेट करता है, उसका रोना, वो कंट्रोवर्सी के बारे में, तुम्हारा तुम्हारा माइंड था ये बोलना, तुम करना था, ये करना था, ये तुम्हारा आइडिया था या किसी और का आइडिया था, ऐसे ऐसे पूछता है उसको। और यहाँ पे फ्लॉप की स्टार बनी अबला नारी, और फुल ऑन चिचिंग चिचिंग चल रहा था उसका। शी वाज कैशिंग इन ऑन हर सिंपैथी। शी इज लाइक यस आई एम फाइनली सक्सेसफुल, मैं इसी के लिए आई थी। तो हाथ जोड़ के एकदम, मतलब हिंदुस्तानी नारी का को फाइनली इंसाफ मिल रहा है इस रियलिटी शो पर, देख लो सब, पंजाब की दूसरी साइड देख लो वाली फीलिंग आ गई थी उसमें। और यहाँ पे शहनाज वाज क्राइंग और फुल ऑन फ्लॉप की स्टार फुटेज ले रही थी, और अपना उल्लू सीधा कर रही थी। और यहाँ बोलती है वो, फिर शहनाज बोलती है आप मुझे ये दिखाने आए हो, वो दिखाने आए हो, आप मुझे नेगेटिव दिखाने आए हो। तो फिर देखिए सर, ये ऐसे बात करती है, ये बात ही नहीं करने देती, ये इतना चिल्लाती है, इतना ड्रामा करती है, इतना हंगामा करती है। वो अपना उसका स्क्रिप्ट चालू हो गया था और शी वाज टेकिंग फुल ऑन फुटेज फॉर दैट। तो मुझे वो बिल्कुल इनसेंसिटिव लगा, और पता नहीं, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। नहीं, दैट यहाँ पे वाज शहनाज she didn't मतलब want to talk about the controversy on the national या television, but this girl was again and again drawing मतलब सेम चीजें वापस सेम वापस चीज। रिपीट हाँ कर रही थी टू प्रूव दैट शहनाज इज रॉन्ग। तो उस वजह से देन शी स्टार्ट्स कि सर ताली दो हाथ से नहीं बचती, जब इसने मेरे बाप पे कमेंट किया तो क्या मैं माँ पे नहीं हाँ जा सकती क्या, ऐसे वगैरह उसने बात की। अदरवाइज पूरे वीक में देखो उसने कहीं पे भी अपनी सफाई नहीं दी थी। शी जस्ट गिव या रीजनिंग इन फ्रंट ऑफ सलमान खान, जिधर एग्जैक्टली उसको लगा कि रिक्वायर्ड है, बाकी लोगों से तो या क्या फर्क ही नहीं पड़ रहा था। या या एग्जैक्टली जो भी स्क्रिबल स्क्रिबल क्रॉनिकल्स, हाँ, जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं बता रही, बिकॉज उसको वो सिंपैथी खाने का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और वो नहीं जाना चाहती थी, और यहाँ पर ये उसको जितना नीचे गिरा सकती थी उतना गिराने की कोशिश कर रही थी। अपनी फ्लॉप की स्टार बनी, हिंदुस्तानी नारी बनी, पंजाब की दूसरी साइड। यहाँ पर फिर यहाँ पे रोक के वो रामलाल की तरफ जाता है। बाहर बाहर जाके दिखाओ, बाहर जाके दिखाओ, क्या क्या दिखाओगे भाई, ये वो सब। वो एक 2 मिनट उसको फुटेज मिलती है, और बेसिकली 1 वीक वंडर का चैप्टर क्लोज, ही इज एविक्टेड, ही इज गॉन। ओके, तो ये हुआ सैटरडे का एपिसोड, खलास। हम इसके आज बाद एक अनसीन है जहां पर शहनाज इज टॉकिंग इन पंजाबी विथ फ्लॉप की स्टार कि हाँ सब हाँ है
जहाँ पे हाँ, वो तुसी बोलती है क्या कि नीचा दिखाने आए हो, ऐसे कुछ बोलती है वो। हाँ, वो पूरा बोलती है कि तूने कुछ नहीं किया, सब मैंने ही किया, तूने रिकॉर्डिंग्स लीक की, तूने मेरे बारे में बकवास फैलाया। तो शी ट्राइज टू काउंटर अटैक हर, मतलब वहां पे पंजाबी में। बट फ्लॉपी स्टार वाज लाइक, या उफ, मेरे को जो करना था मैंने कर लिया। अब मतलब शी वाज लाइक, मेरा प्लान बहुत फुल प्रूफ है, एंड सलमान खान ने भी मुझे सपोर्ट किया, तो शी वाज लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड इन, बट देयर शी स्पीक्स आउट। या ओके, तो हम अभी संडे का एपिसोड शुरू करते हैं। अमन, ये डे 42 है, इफ यू आर अवेक। अमन, अरे क्या कह रही है, मैं तो जगह ही रहता हूँ मतलब। नहीं नहीं, आप मैं शायद कहाँ जाऊंगा पे यार। हो। 41 खत्म हुआ, हम 42 शुरू कर रहे हैं। ओके। ओह नो, मेरा माइक ही उड़ गया। हाँ, 41 डन, सो 42। ओके, स्टेज पे शाहरुख बोलने वाली थी, सलमान की सलमान एंट्री। सलमान की एंट्री होती है, यहाँ पे बोलता है की पहले पड़ाव में हमने बोला था कि कनेक्शंस की जरूरत है, यहाँ पे कनेक्शंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे खासे कनेक्शन बन रहे हैं। यहाँ पे देखना, ब्रो और जरी काटा काटा लगा। है, मतलब गुलाब का फूल और कांटा कैसे गुलाब के फूल के डंडी पे लगा हुआ होता है, वैसे होते हैं दोनों। मतलब बहुत ही अच्छी खासी बॉन्डिंग चल रही है उनकी काउच पे बाहर। वो लोग शायद बहुत उनका अच्छा जमता है, उनकी वेवलेंथ मैच करती है, एंड दे गुड टीम मेंबर्स, है ना स्नेहा? तो अच्छा या नो अच्छा कमेंट्स। लोग, अच्छी कनेक्शन बन गई थी। बस आप जाके एपिसोड देख लो। और पाहिरा, कैसे, हाँ कैसे रावण और मतलब, मसला की भी तो अच्छी कनेक्शन बन रही थी। हाँ सलमान खान मतलब वाज या लाइक, एब्सोल्युटली, मतलब या ही कनेक्शन पॉइंटेड आउट टू बोथ द फेक कनेक्शंस। एग्जैक्टली, फेक या पता नहीं, मतलब आई डोंट नो, दिस इज नॉट फॉर द लाइफ, बट या ये कनेक्शन आप लोग जाके देख लेना। बहुत ही अच्छे दोस्त है भाई दोनों, बहुत अच्छे, मतलब ब्रो और कांटा का अच्छा 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 था वो सीन। ओके, एंड उसके बाद वीवो चेयर के पास मसला, रावण वो सोफा के पीछे है और लेटा हुआ, और मसला और शहनाज वीवो चेयर्स पे बैठे हैं। यहाँ पे फिर से, नहीं एक्चुअली उससे पहले रावण सेइंग दैट ही इज गेटिंग अनकंफर्टेबल विद कांटाज हरकतें, कि ये मेरी भाभी है, मैं तो बोलूंगा जाके बाहर, ये मेरी भाई की बीवी है, ये सब उसको सूट नहीं करता, ये सब ये वो। वहां पे शहनाज उसको कट करने की कोशिश करती है कि क्यों उनके बारे में बात मत करो, उनको छोड़ दे, उनको क्या करना है, बिकॉज शहनाज डिडंट बिलीव इन बिचिंग, इन लाइक गॉसिपिंग। वो कभी गॉसिप नहीं करती थी, कहती है मत कर। फिर यहाँ पे शहनाज बोलती है मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ रहती हूँ एंड ऑल दैट। तो मसला गेट्स एक्सट्रीमली इनसिक्योर कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ इसके साथ, तू भी टेंशन मत ले, मैं तू तू रहन दे, तू 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 तेरा कर ले। बिकॉज मसला वो कहते हैं ना कि हमको हमको दुनिया वैसी दिखती है जैसे हम हैं। तो मसला को लगा कि ये भी ट्रायंगल करने की कोशिश कर रही है, या ये इमेज दे रही थी कैमरास को कि शहनाज इज ट्राइंग टू बी द थर्ड व्हील, एंड यहाँ पे मसला अपनी एकदम भारतीय नारी और एकदम अमेजिंग है वो, मतलब ऐसे तो कुछ करती नहीं है, उसको बस सिर्फ रावण ही दिखता है और कोई नहीं दिखता है। तू तू टेंशन मत ले, मैं हूं। तो यहाँ पे रावण का भाई अपना ही ट्रैक चल रहा है, दो बिल्लियां मेरे लिए लड़ रही हैं। तो यहाँ पे मसला गेट्स इरिटेटेड एंड इनसिक्योर, मतलब उसको वो चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, राइट? उसको वो ट्रायंगल चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, चाहिए गेम को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं चाहिए उसकी इमेज के लिए। दैट इज व्हाट आई थिंक। और वहां से वो निकल जाती है और शहनाज बोलता है मैं इसमें नहीं पढ़ती, आप लोग देख लो। तो वो जब जब मसला वहां से निकल जाती है वो बोलती है जा उसको जाके मना।
शहनाज was just trying to spend some time with people. उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता ये रावण मसला क्या, मतलब इस she was out of it, completely out of it. See, I will tell you one thing over here. देखो पूरे हफ्ते जब तक शहनाज was like जब तक शहनाज के थ्रू उनको फायदा था, उन्होंने बहुत, तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था शहनाज रावण के साथ बात करे तो भी। अचानक से ऑन वीकेंड कवर टू शो टू एवरीबडी कि शी इज कमिंग बिटवीन अस, इसने ये नाटक चालू किया। हाँ, उनका काम निकल गया ना अभी। तो यहाँ पे ये लोग स्मोकिंग रूम के पास आके वो उसको मनाने का कोशिश करता है। मेरे को उसमें डिटेल बात नहीं करना है। ये है 70% ऑफ द फैन के क्यूट मोमेंट, तो आप जाके देख लो अपने खुद के टाइम पे। हम यहाँ पे जाया नहीं करेंगे वक्त। तो बोलती है तुम लोग ट्रायंगल मत बनाओ। व्हाट डज तुम लोग मीन? वो किसको बोल रही थी? सो एनीवे, होल्ड ऑन। वीवो चेयर पे फिर खेसारी और शहनाज बैठे हुए थे। वहां पे खेसारी बोलता है तू सबको रुलाती और फिर हंसती है। ये बहुत गंदा बात करता था, खेसारी शहनाज के लिए बहुत गंदा बात करता था और हमेशा पोक करता था और बिकॉज खेसारी के दिमाग में डाला गया था ना कि शी वाज इन फर्स्ट बिट विद सिड, जिसकी वजह से सिड आरती में प्रॉब्लम हो रही थी एंड अब वो मतलब ये दूसरे दोनों के बीच में। तो खेसारी के दिमाग में काफी कुछ फीड किया गया था एंड दैट्स व्हाई ही आल्सो रिएक्टेड कि मतलब तेरा यही प्रॉब्लम है करके। he's a very dirty mind. बहुत डर्टी है उसका दिमाग। एंड नॉट जस्ट उसको मैनिपुलेट किया, अगर उसको मैनिपुलेट किया गया, इसको खुद का दिमाग नहीं है, ये अपने आप को इतना सुपरस्टार बिहार लाइक भोजपुरी इंडस्ट्री का इसको इतना दिमाग नहीं है क्या कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। मैनिपुलेट किया, दैट्स नॉट लाइक डोंट यूज दैट एज एन एक्सक्यूज, राइट? आप भी एक अडल्ट हो, आप भी समझते हो चीजों को, तो आप अपना दिमाग लड़ाओ ना। बट ये अपना दिमाग ही लड़ा रहा था। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वो बंदा वैसा ही है। लाइक मैनिपुलेट तो किया गया, बट ही चोज टू गेट मैनिपुलेटेड एंड ही चोज टू एक्ट ऑन इट and he chose to make that his game. So he is equally, if not more, responsible for doing that to Shehnaz. Okay? Yeah, correct फरा, उसको खुद का कोई दिमाग ही नहीं था। हाँ, दिमाग ने पता नहीं यार, I don't know, मुझे ऐसे ना when I see that, no, ऐसे लगता है कि हम unintentionally उसको डिफेंड कर रहे हैं। उसको दिमाग है, बहुत दिमाग है। Exactly. So उसको he has to be responsible for his actions. अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे मैनिपुलेट किया गया तो इसीलिए मैंने किया। मतलब क्या है? What does that even mean? आपने किया तो वो आपने चूज किया वो करना, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी आपको जिसने भी मैनिपुलेट किया हो या इंफॉर्मेशन दी हो, हम बोल रहे हैं कि मैनिपुलेट किया गया, उनके हिसाब से वो मैनिपुलेट नहीं था, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो अच्छी बात है। हम एज फैंस को लग रहा है कि उसको मैनिपुलेट इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट? तो यहाँ पर Khesari took that information and then chose to act on it. So he is equally, if not more, responsible for behaving in such a way. और उसने शहनाज को बहुत गिरा के बात की, बहुत गंदे वे में बात की। Because like Sneha said, which I agree, शहनाज is a soft target. शहनाज को बड़ा वो नेम नहीं है बॉम्बे इंडस्ट्री में। मोमो तो उसकी कलीग रह चुकी है फ्रॉम लाइक भोजपुरी डेज व्हेन शी वाज एक्टिंग इन भोजपुरी मूवीज। तो ये सब लोग मोमो के इशारों पे चल रहे थे, तो ये वही हो रहा था। तो मैं उसको फुल ऑन मानती हूँ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज गटर हेड, बट एनीवे। Okay, so back to the stage.
यहाँ पे सच्चे अच्छे कनेक्शंस बन रहे हैं ऐसे बोलता है ये दोनों को दिखा के। सच्चे अच्छे was full on sarcasm. फिर कंट्रोल रूम ऑन होता है तो फिर सलमान का और चिरकुट का एक 5-10 मिनट उसके ग्रैंड मदर का नुक्सा और पिंपल्स कम करने का तरीका वो सब बातें होती हैं। सो वो वी कैन स्किप दैट पार्ट। देन सलमान फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स यू नो चिरकुट फुल ऑन फुटेज ले रहा है। ही इज एक्टिंग क्यूट। ओ मेरे आजी ने बोला, मेरे आजी ने बोला, उसका कुछ अलग ही चल रहा है। ही बहुत ट्राई मार रहा था, यू नो चिरकुट बहुत ट्राई मार रहा था फुल फुटेज लेने की। सो but he was मतलब सलमान was getting irritated with all his antics which he was doing. So चिड़ Yeah. मच रही थी कि भाई ये बंदा मुंह बंद करके बैठे रहे। yeah, He was trying to pump, no doubt. उसने भी उसको बहुत पम्प करने की कोशिश किया। उसको लगा कि चलो कुछ तो फ्रेशनेस लाएगा वो। But the way he was acting over there, he was like, oh, ये ऐसे कैसे बात कर सकता है इतना मैच्योर आदमी। और यहाँ पर सलमान फिर से शहनाज की तरफ घुमाता है कैमरा। ए तुम रो यार, तुम रोते हुए अच्छी लगती हो ऐसे। ऐसे कुछ यू नो रोके दिखाओ या ऐसे कुछ। तो फिर वो फ्लॉप की स्टार को बोलता है कि अगर ये पंजाब की कटरीना कैफ है तो सर मुझे ऐश्वर्या राय बोलते हैं। तो तो फिर वो बोलता है अच्छा। तो शहनाज बोलती है लेकिन कटरीना कैफ ज्यादा यू नो ब्यूटीफुल है। आई डोंट नो व्हाई शहनाज गेट्स अफेक्टेड, बट कटरीना कैफ ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो he makes them sing the song also. हाँ। तो यहाँ पर तो फ्लॉप की स्टार गेट्स सो इनसिक्योर व्हेन शहनाज सेज कि कटरीना कैफ ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो बोलती हाँ नहीं रियल वाली बोलती है। बोलती है रियल वाली मतलब उससे पता चलता है भाई तू वहीं की वहीं अटकी हुई है। तेरा क्लेम टू फेम बस कंट्रोवर्सी है। यू हैव अ लॉट टू थैंक शहनाज बिकॉज अगर वो नहीं होती ये कहीं मैप में ही नहीं होती। शी वुडंट बी ऑन द मैप पीरियड। और फिर वो गाना सुना के दिखाओ, वो कुछ तो गाना सुनाती है। तो ही इज लाइक नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला गाना सुना। सर वो तो कभी आया ही, वो तो निकला ही नहीं, इन सब चीजों के बाद निकला ही नहीं। ऐसे नहीं मुझे याद नहीं है। लाइक उस दिन के बाद मैंने गाना ही नहीं गाया, नहीं वो सुना ही नहीं हुआ या समथिंग लाइक दैट शी सेज आल्सो। नहीं बोलते मैंने उस दिन के बाद वो गाना सुना ही नहीं, ऐसा बोलती है। अच्छा ओके। वो मतलब जितनी कोशिश की उसने पूरी फुटेज ली वहां पर। ओके फिर वो गाना भी गाती है ना वो हाइस्ट। फिर यहाँ पे उसके गाने से समझ में आता है कितनी मटेरियलिस्टिक है। हाँ आई एम हिमांशी खुराना आई लाइक इट ऐसे बोलती है शहनाज। ये वाला गाना था बोलती हूँ। अच्छा बजाती है शहनाज इज अ क्यूटी पटूटी। आई वांटेड टू लाइक जस्ट उसके चीक्स को पुल करके हक करने का मन हुआ। इतनी क्यूट है वो बच्ची। सलमान को भी बोलती है तुमने मुझे रुलाया ना तभी। से बोलती तुम माचिस भी लगा रहे हो ना, रुलाते भी हो मुझे। हाँ so nobody has guts to say all these things to him. Exactly. So okay. तो वहां पे सलमान बोलता है मैं सिद्धार्थ या रावण नहीं हूं, मैं तुमको आराम से रुलाऊंगा, ऐसे कुछ बोलता है। So पता नहीं मतलब वो why did he say it like that? Why did he bring those two? मतलब ये लोग नहीं रुलाते हैं, बाकी सब रुला रहे हैं। I don't know. नहीं मुझे भी नहीं समझा वो सीन, उसने क्यों बोला पता नहीं। शायद he just said it in passing. अगर किसी को कुछ ऐसे फील हुआ तो बताना।
मुझे वो रैंडम लगा. हम्म. So फिर ओके होल्ड ऑन. हाँ, सो सलमान शुरू करता है अभी शावर टास्क. टास्क. ओके, बट शावर टास्क शुरू होने से पहले वो लड़ाई वड़ाई के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे रामलाल को बोलता है कि भाई यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो आते की शुरू हो गए, भाई समझ तो लिया कर कि क्या बात है, लड़ना क्यों है, आते ही शुरू हो गए तुम लड़ने. तो उसको फुल ऑन वहीं पे उसका गेम खोल देता है कि इसका मतलब ना सर ना पैर ना कुछ पर्सनल नहीं है, किसी और की लड़ाई मत लड़, इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से. बट रामलाल हैड अ स्क्रिप्ट टू वर्क ऑन और ही हैड अ जॉब टू डू. बेसिकली ही वाज देयर, ही न्यू उसका टाइम टेम्पररी था और वो एक काम के लिए आया था. ना सर ना पैर, तुम तो शुरू ही हो गए भाई, ऐसे बोलता है. तो शावर टास्क होता है यहाँ पे. सॉरी, आई कांट हेल्प इट, यू ऑल नो how much I love this one contestant. शावर टास्क में जब शावर टास्क अनाउंस करता है, ये हमारी कैप्टन रानी बहुत एक्साइट होती है कि उसका नाम लेगा. उसका अभी तो यार सैटरडे निकल गया, अभी संडे आ गया, कुछ तो बोलेगा, मेरा नाम लेगा. लेकिन उसका नाम नहीं लिया और उसका चेहरा एकदम पेल हो जाता है. आप लोग को पता है. नो 2 दिन निकल गए, मेरा कैप्टनसी का कोई वैल्यू ही नहीं रहा. मतलब साइलेंट पे क्या बजाई है, साइलेंस से बजाई है सलमान ने. मुझे अच्छा लगा वो. तो शावर टास्क में ब्रो और शुक्ला जी, भाऊ और सॉरी चिरकुट और शहनाज, रावण मसला और ओएमजी और मोमो. थोड़े हाइलाइट्स मैंने नोट किए हैं, पूरा नहीं है. शुक्ला जी और आसिम, सॉरी ब्रो को बोला जाता है घर का दल बदलू कौन है, दोनों शहनाज का नाम लेते हैं. शहनाज का यहाँ नाम पे लेते हैं. शहनाज अपसेट लगती है. और जब ये दल बदलू का क्वेश्चन आता है तब अब्दुल्ला, काटा और खेसारी और फ्लॉकी स्टार सारे फ्लैग रेज करते हैं. ओके, ये नोट करने वाली बात है, दैट्स ऑल. फिर रावण मसला, कौन सर्वाइव नहीं कर पाता है अकेले, जो अकेले नहीं कर पाता है. तो मसला अब्दुल्ला का नाम लेती है और और रावण ब्रो का नाम लेता है. ओके, और घर में होना ना होना कौन है, तो ये दोनों बोलते हैं अब्दुल्ला का नाम. ओके, सो दिस इज वन हाईलाइट फ्रॉम देयर. ओएमजी और मोमो का बेटर कैप्टन कौन है, अब्दुल्ला या काटा. तो यहाँ पे देखना, ओएमजी अब्दुल्ला बोलती है, मोमो बोलती है काटा. तो ओएमजी और अब्दुल्ला नहीं, यहाँ पे दोनों जन रावण और मसला दोनों अपना गेम खुद ही खोल देते हैं. उसको पूछते हैं कि मसला को किससे ज्यादा मसला है पूरे घर में, तो दोनों जन साथ में सिद्धार्थ बोलते हैं. हाँ हाँ हाँ, वो मैंने लिखा नहीं, वो तो ऑब्वियस था. बट अच्छा. या हाँ, अच्छा, नाउ यू आर ऑन मोमो एंड ओएमजी. मोमो एंड ओएमजी. तो कैप्टन का मैंने लिखा, हु इज अ बेटर कैप्टन. मेरे को ये दिखाना था, हाईलाइट करना था, ओएमजी और अब्दुल्ला का फिर से लव फेस्ट चालू हो गया. लवेरिया चालू हो गया इनका फिर से. वो कनेक्शन, वो जो टॉय टास्क में कनेक्शन था, क्वीन टास्क में कनेक्शन था, ये फिर से चालू हो गया था. और इसकी बात सिद्धार्थ ने भी अब्दुल्ला से कही थी कि ओएमजी आई, तुम फिर उसके पास चली गई. बट यहाँ पर ओएमजी बोलती है कि अब्दुल्ला वाज अ बेटर कैप्टन और मोमो बोलती है कांटा वाज अ बेटर कैप्टन. वो कांटा से कनेक्शन बनाना चाहती थी बिकॉज उसको लगता था कि कांटा स्ट्रांग है, स्ट्रांग प्लेयर है. स्ट्रांग नहीं है. रावण फट्टू निकला और बाकी कोई है भी नहीं. सो शी वांटेड अ स्ट्रांग प्लेयर, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को बहुत पोक करते थे.
ओके, शहनाज और चिरकुट का किसकी इंग्लिश अच्छी है? आई नो दिस वाज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहाँ पे लाइक दोनों शहनाज बोलते हैं. बाहर से कोई प्लैक नहीं उठाता बिकॉज वो शावर का हा हा चल रहा है क्यूट वाला. यहाँ पे सॉरी कांटा और अब्दुल्ला बोलते हैं नहीं सर चिरकुट की अच्छी है. तो वहां पर भी दे डिड नॉट हैव द हार्ट, चाहे शावर टास्क में ही they did not have the heart to say anything nice about शहनाज. मतलब एक रैंडम इंग्लिश अच्छी है या नहीं, तो इससे पता चलता है कि इनको शहनाज को लेके क्या फीलिंग्स या थॉट्स हैं. ओके. फिर चिंगारी कौन लगाता है? शहनाज. सब लोग एग्री करते हैं. फिर ये खत्म होता है. दीज वर द हाइलाइट्स. ओके. फिर स्टेज पे सीन आता है, वो हर्षित क्यूट स्टार उसका इग्नोर मारते हैं. वो लाइक खेसारी को सवाल करता है. तो लेट्स इग्नोर दैट इफ यू ऑल आर ओके विद इट. ओके. स्टेज पे रितेश और सिद्धार्थ मल्होत्रा आते हैं. एंड दे कम इनसाइड द हाउस. आई थिंक दे केम बिफोर द वीकेंड का वार स्टार्ट्स. हाँ, मतलब बिकॉज वो थोड़ी लाइट थी वहां पे. शाम का टाइम जो होता है ना वैसा. हाँ, ये संडे के एपिसोड के शूट से पहले हुआ था इनका अंदर आना. आई थिंक पता नहीं, आई डोंट नो बिकॉज या दिस हैपेंड बिफोर. शैना वो डॉग इन द बोन, नहीं डॉग इन द बोन हैपेंस लेटर. ये अभी भड़ास टास्क है. ओके. ये फटाफट करते हैं बिकॉज मैंने सबका लिखा है. सो फटाफट. भड़ास टास्क में OMG कांटा को लाती है कि आप बहुत बायस कैप्टन हैं. और या शावर टास्क वाज द लास्ट थिंग टू हैपन. आई थिंक वो उसके बाद वो बीच में आएगा. हाँ. फिर रावण सिद्धार्थ को अब बुलाता है, बोलता है कि माँ बाप पे मत जाओ फलाना फलाना. अब्दुल्ला रावण को बोलती है कि आपने बोला था कि रावण को बोलती है कि आपने बोला था कि अगर आपका बस चलता तो आप ये शो से मुझे निकाल देते. वो कहती है कि ये ना शो आपका है ना मेरा है. ये चैनल का शो है. नहीं, ये उनका शो है, तो वो उन्होंने मुझे रखा है इधर, ऐसे बोलती है. उन्होंने नहीं रखा है. सपोज आई मीन इफ दिस इज अ रियली अ रियलिटी शो तो व्यूअर्स ने रखा है, राइट. बट वो बोलती है कि मेकर्स ने रखा है. एनीवे, फिर सिद्धार्थ आता है, वो मोमो को बुलाता है. ये हमारी शादी शो में हुई है, असल में नहीं. आप मेरे खानदान के बारे में बात मत कीजिए. तो मोमो बोलती है यू आर सो फेक. तो बोलती है या जस्ट लाइक योर फेस. तो सिद्धार्थ एक मौका नहीं छोड़ता है. उसके वन लाइनर्स आर माइंड ब्लोइंग. तो रामलाल सिद्धार्थ को बुलाता है और उसका एक 5 पैसे का कुछ एक मुहावरा टिप्पणी Oh देता my है. God. रामलाल वो जो शायरी बोलता है and then he waits कि सिद्धार्थ मल्होत्रा उसको दाद दे. एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा को रियलाइज होता है oh he said something. वो बोलता है वाह वाह वाह. Like Siddharth Malhotra is like what like WTF going on. बोलता है अच्छा मुझे दाद भी देनी पड़ेगी, तो इसलिए बेचारा बोलता है हाँ वाह वाह. फिर कांटा आती है. कांटा फिर OMG को दैट वाज आल्सो लेम. मतलब कोई पॉइंट वाला नहीं था. किचन पॉलिटिक्स कुछ तो बोलती है. ओके. पॉइंट टू बी नोटेड हियर. फ्लॉप की स्टार आती है और वो ब्रो को बुलाती है. वो बोलती है कि आप अपनी फ्लर्टी लाइंस अपने पास रखी है. मैं एंगेज्ड हूँ. ये आप मेरे साथ फ्लर्ट मत कीजिए. ये मुझे और मेरे फियांसे को अच्छा नहीं लगता है. ओके. व्हाई आई थिंक दिस हैपेंड. उसको अपना ट्रैक बढ़ाना था. उसको लगा अभी शुक्ला जी तो मिलने से रहे बिकॉज गुलाटी आ गया शो पे इनका पैचअप करवाने के लिए.
तो अभी मुझे अपना ट्रैक आगे बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने धीरे धीरे ये माइंड में डालना चालू किया कि ब्रो फ्लर्ट करता है। और आपने देखा होगा इसी एपिसोड के शुरुआत में जब सलमान कनेक्शंस की बात करता है तो कांटा और ब्रो की बहुत अच्छी कनेक्शन, एंड आई एम एयर कोटिंग अच्छी कनेक्शन बन गई थी। तो मेरा ऐसा एनालिसिस, एंड आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स, कि यहाँ पे ब्रो फ्लॉप की स्टार की तरफ ध्यान नहीं था जितना उसका कांटा के ऊपर ध्यान था। करेक्ट। और ये अपना एक नैरेटिव चालू कर दिया था इसने कैमरास के लिए, ऑडियंस के लिए, कि ब्रो मेरे से फ्लर्ट कर रहा है, ताकि वो एक पेयर कपल की तरह दिखे। बिकॉज उसने सिद्धार्थ और शहनाज का देखा था, मसला और रावण वही कर रहे हैं और उसको वही करना था, बिकॉज उसको लगता है यही बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, तो वो अभी उसको दिखाना था। सो that was her game, okay, and she started plan B. Yeah. No, yeah, she wanted to give like picture to the audience also हाँ, कि he is mad, मतलब ये मेरे पीछे पागल है करके। पागल है, हाँ। जबकि वो उसके पीछे पागल नहीं था, थोड़ी देर पहले ही सलमान ने दिखाया था किसके पीछे पागल है। और ये शादी के टास्क तक वो कांटा के साथ ही था, बट एनीवे ओके। इसके बाद मोमो आती है, सिद्धार्थ शुक्ला को बुलाती है, फिर खानदान, फिर हद, फालतू, हद में रहना, तुम तुम्हारी हद में रहो, मैं मेरे हद में रहूंगी। उसका भी 5 रुपीज डायलॉग्स, नो 5 पैसे के डायलॉग्स, 5 रुपीज बहुत हो गए। और शहनाज सिद्धार्थ को बुलाती है, आओ राजा आपका टाइम पर पता चल गया, लेट्स प्ले बिग बॉस। ये इनका आई थिंक सेम चल रहा है। सिद्धार्थ शायद उसको मनाने नहीं आया, ऐसे मुझे लगा, और उसको लगा ये अभी ऐसे ही चलेगा, तो उसको इरिटेट करने के लिए कर रही थी वो, और कुछ नहीं। और ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट इज ब्रो रामलाल को बुलाता है, फिर से वही इनका। ब्रो को उसका ईगो हर्ट हो गया था कि रामलाल मेरे पे कैसे जाएगा, मेरे पर्सनल, ये कौन है मुझे बनाने वाला, वो फिर उसको उसका चालू हो गया। फिर तो भूल जाओ, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट। मसला, ये यहाँ पे देखो मसला की गेम। मसला रावण को बुलाती है कि आज से मुझे हाथ मत लगाना और मेरे पास मत आना, ऐसे, मतलब ये इसकी ये गेम है। ये दिखाना चाहती है कि रावण मेरे पीछे है और मैं रावण मेरे साथ है, मैं लॉयल हूँ रावण के लिए। इसके आगे शहनाज आई तो शहनाज इज प्लेइंग द थर्ड व्हील, वो बीच में आ रही है। तो यहाँ पर उसको एक मौका था दिखाने के लिए, आई थिंक, एंड स्नेहा प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारा 1-to-1 है और and जो she is भी coming है, in between us. हाँ, या फिर कट्टू स्टेज, और यहाँ ये स्टेज पे आ जाते हैं वापस रितेश और सिद्धार्थ मल्होत्रा। स्मोकिंग रूम पे के बाहर रामलाल और सिद्धार्थ की थोड़ी लाइक बहस जैसी हो जाती है। रामलाल आई डोंट नो इज ट्राइंग टू मेक अ पीस ऑफरिंग, बिकॉज उसको सलमान ने बोला कि भाई आगे पीछे देख ले, तू लड़ा मत कर, तू क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ही केम टू लाइक सॉफ्टन द होल थिंग। आई थिंक रामलाल वाज आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है और शायद मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ। और किचन सीन में, किचन में यहाँ पे कांटा, फ्लॉप, ब्रो और सिद्धार्थ बैठे हुए हैं, जो किचन के वहां पे जो 3 काउचेस लगे हुए होते हैं, कि बहू बनी बेब, आप किचन पॉलिटिक्स से निकलिए ना। वो बस पोक कर रही थी, ओएमजी को पोक कर रही थी। OMG को पोक कर रही थी, बट हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे उसका वो पोकिंग वहां पे। हाँ,
तो यहाँ पर OMG बड़ा हंसते हंसते, बिकॉज वो भी एक नई स्ट्रेटेजी लेकर आई है, वो दुश्मनी भी दिल से निभाऊंगी मोड में है, तो वो उसका अपना कुछ कॉफी वॉफी बना रही है, कुछ कर रही है। ओके, सो यहाँ पर ये हो जाता है फालतू। और फिर स्टेज सीन, फिर वो रितेश और सिद्धार्थ मल्होत्रा का पानीपुरी का बहुत टाइम होता है, उसको हम स्किप करते हैं। फिर आता है अपना जोकर। जोकर ही है ना उसका नाम, विशाल आदित्य सिंह। हाँ, तो जोकर। जोकर आता है। जोकर का अगर कुछ और नाम देना हो प्लीज दे दें, बट नहीं, जोकर जोकर हम ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। जब वो लाइक बादशाह बेगम वाला टास्क हुआ था कनेक्शन वीक उसको में, तब उसको जोकर का कार्ड मिला। हम अपने मन से कुछ पर्सनली कुछ नहीं बोल रहे गाइस, उसको वो कार्ड मिला था, उस हिसाब से बोल रहे हैं, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। हाँ, अब्दुल्ला इज ऑल्सो टॉकिंग टू रामलाल। यहाँ पे रामलाल आके अब्दुल्ला को बोलता है कि मैंने ऐसे बोला, तो वो बोलती है हाँ पोक मत करो, आगे से कुछ मत करो, आगे से कुछ मत करो। Abdullah was trying to make a connection with Ramlal very badly that week. हाँ, बट मोमो के आते ही उसके सब अरमानों पे पानी फिर। आई हैव टू से दिस वन थिंग। हाँ, बोलो। I don't know whether it will sound bad or not. No, When it is what it is. Siddharth उन्हें Malhotra and Ritesh Deshmukh was moving out of the house, and वो उनका वो जो गाना बजा था, चाहे मेरी वो जान तू ले ले। चाहे मेरी जान, the way Abdullah danced with Siddharth Malhotra was like Yes, inviting, yes. and Siddharth Malhotra was like taken back कि what sort of gesture is हाँ, this? मतलब उसको थोड़ा सा वो हिचकिचाया वो बंदा उधर। yeah. ध्यान से देख रहा हूँ सीन। It was like, मैंने देखा मुझे देखा लगा बॉस। कि यार अब्दुल्ला इसको तो छोड़ दे। मैं अब्दुल्ला का सीन कोई मिस करूंगी क्या? मतलब सिद्धार्थ हो गया, ब्रो हो गया, रामलाल हो गया, अभी इसको तो छोड़ दे। I will say अगर if Bhao Chirkut was ready, she would have made connection with him. यार मच्छर था यार उसके। चलो छोड़ो। ओके, ठीक। बलून टास्क के बारे में बात करेंगे। गलत फहमी के गुब्बारे। तो शुरू होता है चिरकुट से। चिरकुट सीधा शहनाज के पास जाता है और बेसिकली बोलता है इसको लगता है एंटरटेनर वो है, लेकिन एंटरटेनर मैं हूँ, ऐसे। एंड फ्लॉप की स्टार, अभी तो फ्लॉप की स्टार is on the 7th cloud, 9th cloud, 18th cloud. I don't know what cloud she was in. And वो जाती है शहनाज के पास। वो बोलती है ये शो की, इनको लगता है ये शो की एंटरटेनर है, लेकिन ये शो की एंटरटेनर नहीं है, मुझे नहीं लगता। फिर कांटा जाती है OMG के पास। इनको लगता है मैं बायस कैप्टन हूँ, लेकिन मैं बायस कैप्टन नहीं हूँ, व्हाटएवर। सिद्धार्थ जाता है अब्दुल्ला के पास। अब्दुल्ला का जाता नहीं है, वो वहीं पे होता है। अब्दुल्ला को बोलता है मैं इसको ये बोलना चाहूंगा कि ये शैडो में नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। दिस वॉज अ स्टेटमेंट। दिस टाइज बैक इन माई माइंड टू द मुखोटा कॉन्वर्जेशन, बिकॉज नॉट इन शैडो इन द सेंस कि वो अपना जुगाड़ कर रही है, वो टीम में नहीं है और वो अपना अलग खेल रही है। तो टू मी दैट्स हाउ आई टुक इट। लेकिन वो ये उसने अब्दुल्ला को याद दिलाने के लिए नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, डोंट कम टू मी, कि यू आर ऑन योर ओन, जाके अपने कनेक्शंस बनाओ। या और अब्दुल्ला लीला जी बोलते जोकर को मासी बोल सकते। अरे हाँ लीला जी, वो भी एक मासी पॉइंट है। सही है। हाँ, तो अमन अभी लेगा वोट बाद में, क्या बुलाना चाहिए हमारे नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट का। ओके, जोकर या मासी। ओके, तो वहाँ ओके हाँ, तो अब्दुल्ला मैडम आती है। मसला इनको लगता है मेरा होना ना होना, ये दिस गोज बैक टू शावर टास्क। ओके,
इनको लगता है कि मेरा होना ना होना शो में फर्क। आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, सुना दिया। ऐसे मतलब फुल ऑन, मतलब कॉन्फिडेंस भाई And साहब it was उसको। like a statement for Momo and OMG also. कि see, people हाँ preferred me on, हाँ on हाँ like ahead of you. या तो आप लोग भी थोड़ा संभाल के रहना अब या मुझसे। वॉच आउट। और मैं इंडिपेंडेंट खेलती हूँ ऐसे। फिर ओएमजी का टर्न आता है। ओएमजी कांटा को बोलती है, इनको लगता है मैं किचन पॉलिटिक्स करती हूँ। फिर वो बोलती है मैंने कब कहा किचन पॉलिटिक्स ऐसे। तो देन ही सेड ओके। देन रामलाल सिद्धार्थ का करता है, बोलता है कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनसे, ये वो अपना अभी अभी क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जो हमने वो स्मोक रूम के बाहर देखा था। अभी यहाँ पर फिर से वही कर रहा है ऑन कैमरा कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, फलाना फलाना। फिर रावण ब्रो को करता है कि ब्रो बोलता है कि मैं सबको इंस्टिगेट करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, सब अपना अपना दिमाग लेके आए हैं। मसला देखो यहाँ पे मसला की गेम अगेन। पहले भड़ास टास्क में उसने अपना इक्वेशन दिखाया, ठीक है, कि उसका रावण के साथ इक्वेशन है और रावण को बोल रही है मुझे छूना मत, मुझे हाथ मत लगाना, ये वो। और यहाँ पर मैं रावण का गुब्बारा फोड़ना चाहूंगी क्योंकि उसको लगता है कि दो बिल्लियां उसके लिए लड़ रही हैं। उसने अपना कन्या राशि वाला टैग सीरियसली ले लिया है। अभी ये क्यों बोलने की जरूरत थी? बिकॉज मसला को अभी सिद्धार्थ को टारगेट नहीं कर सकती। सिद्धार्थ से कनेक्शन तो नहीं लाइक बनने से रहा, वो कोशिश कर रही थी पहले, अभी वो करेगी। अभी ये ट्रायंगल को आगे शहनाज का ट्रायंगल नो, ये मुझे इन्होंने ही ऐसा लगा बनाया। कहीं ना कहीं शी वॉज वार्निंग रावण दैट देखो अगर खेलना है तो मेरे साथ खेल, नहीं तो आई कैन ऑल्सो फाइंड माई वे। मतलब उसको वैसा हाँ था ना कि अगर तू मेरे हिसाब से नहीं खेल सकता है तो तू जा निकल यहाँ से। उसका वो हाँ भी था वो टोन उसने में जब वो या उसने वो बात तो डिलीवरी में भी बोली थी, डिलीवरी टास्क में भी बोली थी, हम्म, बाहर से कोई आएगा तो मैं उसको किस करूंगी, ये वो सब बोली है वो। तो ये ब्रो का मतलब बहुत ही च्युइंगम है सच्ची वो। फिर वो रामलाल का गुब्बारा फोड़ता है कि ये तू क्या जिंदगी बनाएगा मेरी, ये वो। हम लाइक भाई साहब, ओ माय गॉड। फिर शहनाज का लास्ट है टर्न। शहनाज बोलती है खिसारी को इनको लगता है ये मैं इनकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं इनका पति हूँ। फिर वो जनरेशन चेंज कर रही है या whatever मतलब ये सीन में सिद्धार्थ जैसे पट से पीछे मुड़ के देखते क्या है, ये क्या हो रहा है इधर। I'm telling you, Shehnaz looked so adorable in that purple. पर्पल नाइट ड्रेस। Oh my God, वो शायद सर धो के आई थी उसके वो शावर टास्क के बाद। इतनी प्यारी एक डॉल जैसी लग रही थी। Oh my God। और यहाँ सिद्धार्थ वाज लाइक अभी जल्दी कुछ करना पड़ेगा, दिस इज नॉट हैपनिंग। और यहाँ पे विशाल सॉरी सलमान कौन एलिमिनेटेड कौन है, तो शहनाज उठाती है हाथ और सिद्धार्थ भी उठाता है हाथ। तो बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट हर इन द मिरर राइट, तो वो उठाती है और ये रिफ्लेक्स में ये उठाता है बिकॉज ये दोनों नॉमिनेटेड है। तो सलमान इज लाइक शहनाज तुम एलिमिनेटेड हो, नॉमिनेटेड तो फिर एलिमिनेट पे क्यों हाथ उठाया? तो ऐसे वो दैट वाज अ वेरी क्यूट बैंटर, अच्छा कॉन्वर्जेशन था उनका। और यहाँ पर फिर फटाक से सिद्धार्थ अपना हाथ नीचे कर देता है। तो फिर यहाँ पे कोई और जा रहा है शायद, कहीं आप मुझे तो नहीं निकाल रहे हैं। तो हमारे इतने अच्छे नसीब नहीं है शहनाज। वो कितना प्यार से बात करता है उसके साथ, दैट वाज वेरी स्वीट। कहीं कोयना तो नहीं आ रही है? कोयना, उसको पता नहीं कोयना से इतना डर क्यों था। उसने कोयना की बजाई थी। दैट वाज क्यूट। गुडनेस ग्रेशियस। उसे कहाँ से कोई ना याद आ गई उसकी उस सब चीजों में, आई डोंट नो।
exactly of all the people. Yeah. फिर एंड इसमें फट से अब्दुल्ला बोलती दलजीत आ रही है, दलजीत। हाँ हाँ, तो फिर सॉरी मासी मासी आता है, मासी ओके, आता है अंदर। और तो यहाँ पे अब्दुल्ला, ओ विशाल शी इज लाइक चलो नया बकरा मिल गया नया कंटेस्टेंट आ गया, सॉरी। तो ओके, तो वो पहले रावण का फोड़ता है, भाई किशन का नया नहीं हो आप, मोमो को बोलता है आप टारगेट करती हो सिद्धार्थ भाई को, ये सब याद रखना उसके वर्ड्स। और अब्दुल्ला आप भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं हो। सिद्धार्थ को बोलता है आप बहुत रूडली बात करते हो। और फ्लॉकी स्टार को बोलता है ये शो की एंटरटेनर है। चिरकुट को बोलता है आपका पर्दाफाश करने आया हूँ। तो चिरकुट का एकदम होश उड़ जाते हैं। और शहनाज को बोलता है ये जो क्यूट बनना है, आप ही ने तो कहा था मैं एंटरटेनर हूँ। तो बोलता है नहीं वो हो आप, लेकिन ये जो गेम खेल रहे हो दोनों सिद्धार्थ और रावण पे बेसिकली वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और खेसारी को बोलता है कुछ तो करो बेसिकली उसके बिहारी लैंग्वेज में। और फिर यहाँ पे मसला मैडम फुल ऑन इनसिक्योरिटी 101, मैं नहीं दिख रही, मैं शो पे नहीं दिख रही, मेरा क्या तो इस लाइक फोड़ देता हूँ उसका, तो उसको फोड़ दिया। एंड वीकेंड का वार खलास। और यहाँ पे अब्दुल्ला मैडम को मिर्ची लगी कि इसने कैसे बोला दैट शी कैन नॉट बी ट्रस्टेड। और फिर यहाँ पे फ्लॉप की स्टार भी आके बोलती है मेरा क्यों गुब्बारा फोड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता है ना, मेरे हिसाब से वो एंटरटेनर नहीं है ना, ऐसे बोलती है वो। इज लाइक नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो है एंटरटेनर, तो है छोड़ दो। तो लास्ट में एक सीन है ब्रो स्मोकिंग रूम के बाहर चिरकुट को बोल रहा है कि रावण आपको उसकी तरफ करेगा। अभी इनका पूरा स्ट्रेटेजी हो गया बिकॉज एक और कंटेस्टेंट आ गया, राइट? तो और रामलाल और रावण भी अपना बोल रहे हैं कि नहीं हम इसको अपने साइड रखते हैं। बेसिकली अभी ये जो आया है मासी, ये किसके तरफ जाएगा, सबके अपने अपने स्ट्रेटेजीज बन रहे हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे भी सिद्धार्थ इफ यू सी वो बोलता है मत बोल अभी, कुछ मत बोल, बिकॉज ही डिडंट वांटेड ब्रो टू पुट एनी, मतलब उसको नहीं चाहते थे कि ब्रो कुछ बोले और चिरकुट जाके दूसरे टीम में बोले, इसलिए बोलते लीव इट अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली अभी यहाँ पे संडे का वार खलास। तो अमन वीकेंड का वार खत्म। या अमन मैं निकलूंगी अभी, मुझे घर पे सब लोग हैं। हाँ मैं आज डिनर भी बनाना है, मुझे भी कुछ चीजें लानी है।